करवाएगा पुनः, यानी कि दोबारा। हम भक्तिहीन हो गए, काम जो कर रहे हैं लेकिन लाभ कुछ हो नहीं रहा, तो कहते हैं कि परमात्मा कहीं है ही नहीं। परमात्मा तो है लेकिन रास्ता गलत था। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि इन सब से आपको सर्व सुविधाएं पुनः प्रारंभ करवाएगा तथा आपने इस मंत्र के जाप से इनका बिल भरते रहना है। अब बिल शब्द से पता है क्या बात निकल के आती भगत जी, कि जैसे हमने किसी साहूकार से कोई ऋण ले लिया, उधार ले लिया, लोन ले लिया, अब हम उसका किस्तों में पैसा दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके हम उसका एक तरीके से बिल भर रहे हैं। जो हमने इकट्ठा ले लिया उसे थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। तो कोई हम उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसकी इज्जत के साथ उसके पैसे वापस कर रहे हैं जैसे उसने हमें दिए थे। तो ये इज्जत जो होती है, श्रद्धा जो होती है, साधना में आती है। परमात्मा कहते हैं कि हमें आदर सबका करना है, निरादर किसी का नहीं करना, लेकिन पूजा अपने एक परमपिता परमात्मा की करनी। तो ऐसे ही इनका बिल भरना, इनका आदर करना है, इनका सम्मान करना है, इनकी साधना करना है, ना कि पूजा। आगे मालिक बताते हैं कि जो प्रथम मंत्र, माइक के माध्यम से उस मंत्र को नहीं बताया जाएगा, जिनको प्राप्त है उन्हें पता है कि उस प्रथम मंत्र में जो प्रथम मंत्र है, 7 मंत्र है ना प्रथम मंत्र में, उसमें जो प्रथम मंत्र है यह आपकी पूजा है। साफ कह रखा परमात्मा ने कि उस प्रथम मंत्र का जो प्रथम मंत्र पहला वाला, पहली लाइन जो है वह आपकी पूजा है। और यह संपूर्ण परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है, कंप्लीट परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। तथा सत्यम, लास्ट में जो 7वां आता है सत्यम, इसमें लिख के बताया है, यह लाभ है, यानी फल है जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो परमात्मा ने इसका अर्थ बताया है कि सत्यम का अर्थ अविनाशी, अर्थात हमें अविनाशी पद प्राप्त करना है। कि वो परम पिता परमात्मा जो वो भी अविनाशी है, और हम भी वहां जब वो जिस पद को प्राप्त करेंगे वहां हमारा जन्म मृत्यु तो होगा नहीं, तो हम भी वहां अविनाशी कहलाएंगे। तो वो पद प्राप्त करना है, वो लाभ प्राप्त करना है। तो प्रथम तो हो गया पूजा और लास्ट हो गया हमारा फल। अब बाकी के बीच के जो 5 बचे ये है साधना। तो अब प्रथम की तो बात कंप्लीट हो गई थी। आगे परमात्मा ने कहा है इस मंत्र के 4 महीने के बाद आपको सत्य नाम और मिलेगा। जिनको सत्य नाम प्राप्त है खूब अच्छी तरीके से पता है कि उसमें 2 मंत्र हैं कि सत्यनाम और मिलेगा। जो 2 मंत्र का होगा उसका एक मंत्र काल के 21 ब्रह्मांड का ऋण उतारने का है, किस्त भरने का है, लोन देने का है। जो हमने उससे लोन लिया है उसकी किस्त देने का, यानी ऋण उतारने का। ऋण शब्द परमात्मा ने इसमें यूज करा है, और मालिक ने बताया भी है कि ये शब्द का हमें ज्यादा से ज्यादा जाप करना है ताकि उसका जल्दी से जल्दी लोन पूरा हो सके। ये इस मंत्र उसका एक मंत्र काल के 21 ब्रह्मांड का ऋण उतारने का है। उसकी कमाई करके हमने ब्रह्म, जिसे क्षर पुरुष कहते हैं, अर्थात काल का ऋण उतारना है। यह फिर हमें सर्व पापों से मुक्त कर देगा, यानी कि कोई पाप हमारे ऊपर नहीं रहेगा, कोई भी ऋण हमारे ऊपर नहीं रहेगा। और उसी सतनाम में जो दूसरा मंत्र है वो परमात्मा ने बताया है कि उसके साथ संख ब्रह्मांडों से पार होने का होगा, एक तरीके से टैक्स जाएगा उसका भी। तो दोनों ही ऋण हो गए। इससे स्पष्ट होता है कि दूसरा मंत्र भी पूजा नहीं है, दूसरा मंत्र भी साधना है।
हालांकि परमात्मा ने जब दूसरा मंत्र बख्शीश किया सभी भक्त आत्माओं को जो जो प्राप्त हैं इनको, परमात्मा ने कहा कि जब दूसरा मंत्र प्राप्त हो जाए तो प्रथम मंत्र को हमें कम वरीयता देनी है। करना जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन ज्यादा ध्यान ज्यादा करना है जिसको सतनाम को। लेकिन छोड़, और फिर एक जगह ये भी कहा परमात्मा ने कि सुबह उठते ही एकदम प्रथम मंत्र पर लग जा, एक दो झोटे मार ले, है ना, जल्दबाजी मत कर, 1 कर ले, 2 कर ले, 5 कर ले, 10 कर ले, लेकिन ध्यान से कर ले। सुबह उठते सबसे पहले प्रथम मंत्र बताया, क्यों? सर्वप्रथम परमात्मा को याद करना है, प्रथम हमारी पूजा, बाद में हमारी साधना। लेकिन वो माला पूरी जरूर करनी है। हालांकि गलतियां मेरे से हो रही थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब तक इस चीज को नहीं पढ़ा भगत जी, तब तक मैं भी प्रथम मंत्र करता तो था, कभी कभी तो मतलब हफ्ते भी झूठ जाया करते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा के दरबार में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने का भगत का बिल्कुल भी स्वभाव नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके गिरते साचे ताके गिरते आप। तो मैंने भी प्रथम मंत्र को क्या, कभी तो हफ्तों टल गया और सतनाम बराबर चल रहा है। लेकिन जब ये पता चला, देखा, क्योंकि हम जो तीनों टाइम की आरती करते हैं वो भी साधना में ही आता है, सतनाम भी साधना में, प्रथम मंत्र के बीच के 5 मंत्र भी साधना में, और जो पूजा थी वो हम करना रहे। तो ये बहुत बड़ी गलती बन रही थी। आज भी बहुत भगत भाई होंगे जिन्होंने प्रथम मंत्र शायद ना करा हो सकते हैं 1-2 हैं। तो ये पूजा सर्वप्रथम परमात्मा ने जैसे बताई है, उसे सर्वप्रथम वरीयता दो। यहाँ तक भी परमात्मा ने बताया कि जिस प्रकार से नल होता है, पहले नल की जो है मशीन गलाई जाती है जमीन में, तो जो उसका नल की इंस्ट्रूमेंट है उसे तो प्रथम मंत्र मान लो, फिर गलाने का काम जल तक पहुंचा दो उसे, सतनाम का हो गया। परमात्मा जिसको सारनाम मिला हुआ वो कहते हैं कि जब तक इसे हिलाओगे ना तब तो सारनाम रूपी जल फिर भी ना मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से कि प्रथम मंत्र अगर हम नहीं करेंगे और सतनाम पूरे दिन भी आप करते रहो, तो कमाई में ऐड जब तक नहीं होगा वो, जब तक प्रथम मंत्र करना लोगे। स्टोर में तो रहेगा। परमात्मा ने यहाँ तक भी सुविधा दे रखी है, किसी का नाम अगर खंड हो जाए तो उसे नाम जपना नहीं छोड़ना चाहिए। वो कमाई में तो ऐड नहीं होता, लेकिन आपका स्टोर होता रहता है। और जैसे ही आप परमात्मा से क्षमा मांग के, मालिक से अरदास करके नाम सुचारू करवा लोगे, तब फिर पिछली जो कमाई है जो आपकी स्टोर रखी है वो उसमें मूल कमाई में ऐड कर दी जाएगी, जोड़ जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से प्रथम मंत्र यूं जरूरी है कि सतनाम चाहे कितना भी कर लें हम, अगर प्रथम मंत्र को हम बराबर वैल्यू ना दे, एक माला परमात्मा ने बहुत अति आवश्यक बताई है। ज्यादा कर लो तो अलग अच्छी बात है, लेकिन एक माला तो बहुत ही जरूरी है। तब हमारा सतनाम हमारी मूल कमाई में जुड़ेगा, ना तो स्टोर होकर रखा जाएगा अगर हम प्रथम मंत्र को वैल्यू ना देंगे। आज की सात संगति 25 और 26 में तो है ही, 25 आज है, 26 कल। तो 26 की सात संगति हमारे यहाँ मुरादाबाद में भी भगत भाई हैं हमारे, शिवराज भगत जी, ये बैठे भगत जी। तो इनके यहाँ सात संगति हुई थी पहली, वो भी 26, हाँ पिछले महीने की, वो भी 26 तारीख थी। तो वहां पर ही अनाउंस कर दिया था भगत जी के यहाँ सात संगति का कि अगले महीने की जो अंतिम जो रविवार होगा 26 तारीख का बैठ रहा हो, ग्राम परसुपुरा बाजे, भगत शिवराज भगत जी के यहाँ परमात्मा की दया से वो सात संगति होना तय पाई है। तो बीच में लगभग शायद 10 या 12 तारीख का समय रहा होगा, बहन कांता दास जी का फोन आया, वो कहने लगी कि भगत जी 25-26 में हमारे में मालिक ने सात संगति रखा है। मैंने बहुत अच्छी बात है, क्या आप आई हो? काफी समय से आप आए भी नहीं हो। तो मेरी दया मालिक की, जब जैसे परमात्मा दया करेंगे आएंगे नहीं। तो मैंने हमने बताया कि भाई भगत जी वो बहन जी के 26 में हमारे यहाँ भी सात संगति है। तो बहन जी कहने लगी कि भाई हमारे यहाँ आसपास भगत भाई कम हैं,
आप कोशिश करो उन भगत जी से भाई कि आगे पीछे कर लें साथ संगति। तो मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, आगे भाई कोशिश करेंगे उनसे कहने की। भगत जी से बातचीत की तो हालांकि भगत जी जो है किसी बात को लेकर वो नहीं माने, तो मैं ठीक है भी नहीं माने तो मेरा कहने का फर्ज था, मैंने समझा दिया उन्हें। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई 26 तारीख आने में, आज 12 तारीख है और 26 तारीख आने में बीच में एक इस बार हो रहा है 18 का, आप ऐसा करो 26 वाली सात संगति 18 में रख लो। भगत जी के यहाँ भी हो जाएगी सात संगति और बहन जी के यहाँ भी सात संगति, वहां भी दोनों दोनों जगह का लाभ मिल जाएगा। तो भगत जी हमारे जो है नहीं माने, हालांकि जिनके यहाँ सात संगति उन्हें शायद पता था ना, भगत जी नहीं पता, उन्हें पता नहीं था। और वीर सिंह भगत जी हमारे जो हैं ये बोले कि भी हमारे यहाँ भी परमात्मा जो है हर महीने के अगर चाहे एक ही दिन मिले लेकिन एक बार हो जानी चाहिए, तो हमारी भी आत्मा जो है कुछ गदगद हो जाती है। इनका मन नहीं मानता, ये भी भगत का बहुत अच्छा स्वभाव है, क्योंकि कम से कम मेरे यहाँ भी महीने में एक बार तो हो ही जा बड़ी वाणी से। क्योंकि बड़ी छोटी का हालांकि तो भोग तो लगता है छोटी से बड़ी, पीछे से बताया, लेकिन यह है कि बड़ी जो भोग की आरती है उसमें वाणियों का लाभ एक एक्स्ट्रा होता है। 42 मिनट तो खैर इनके यहाँ सात संगति 18 को हो गई और 26 को इनके यहाँ पहले से तय थी। तो भगत जी कहने लगे हमारे यहाँ समर सेविल होना है, शिवराज भगत जी जिनके यहाँ सात संगति 26 में होनी थी, कि अभी समर सेविल करवा लेंगे जिससे जो है वहां पे भंडारा बनाने में जो पानी की जरूरत पड़ेगी तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, नल पे इतना काम हो नहीं पाता। इन्होंने समर सेविल कराने के लिए अपना मशीन बुला ली, बर्मे वाली जिससे बर्मी से होता है। तो अब हालांकि आगे मैं अपने शब्दों में बताऊं, अगर भगत जी बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ वो घटना घटित हुई है। हालांकि मुझे पता तो है, मुझे बताएगा, हो सकता है मेरे शब्दों में कुछ हेरफेर हो जाए, लेकिन इसी बात को भगत जी बताएं तो ज्यादा अच्छा हो। भगत जी सच है। यहाँ ये भी करता है कि तो कोई यहाँ की साथ संगत के पीछे परमात्मा की क्या रचा है, क्योंकि देखो काफी दिनों के बाद हम सभी भगत भाई आपस में मिले हैं, इसके पीछे परमात्मा की विशेष रचा है कि कुछ ना कुछ एक नया निष्कर्ष निकल कर आएगा। अब क्या है कैसे बताओ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। मालिक की दया से हर महीने मुरादाबाद में शासन की कहीं ना कहीं होती रहती है। और बताया इन्होंने, मुखी जी ने बताया कि 26 तारीख को मतलब जो है शिवराज जी के यहाँ पे पहले मतलब जो है निर्धारित कर दी गई। तो जैसे अभी बता रहे थे भगत जी के कांता दासी जी का जो फोन आया इनके पास, इन्होंने भी मतलब जो मेरे से कही कि भगत जी ऐसी बात है कि मुझे कह रही थी कि शासनती है 25-26 की, तो इधर भी जाना है, कोई भगत भाई मतलब ज़्यादा नहीं है और इधर भी है, इधर भी हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने अपने आप में मैंने कि भाई चलो कोई बात ना, उधर भी भोग लग जाएगा, इधर भी भोग लग जाएगा, और जितना ज़्यादा भोग लगेगा तो ऐसी बात है, यही बात हुई भगत जी। तो ये थोड़ा सा अपनी चलती चले उनको कि चलो उधर, अब मालिक की तो प्रेरणा करते हैं किसी भी भगत भाई के अंदर कि भाई वो होना चाहिए, तो उसमें कि भाई चलो वो उधर लगा लें, कोई नहीं, हम अपना कर ऐसा कहना हुआ है। और अपने जो यहाँ मतलब एक लालच समझ लो या कुछ भी समझ लो उसको, कि भाई अपने यहाँ भी लग जाएगा और इधर उनको भी लग जाओ, उधर भी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, भगत जी बोले कि भाई चलो ऐसी बात है तो ऐसे रहने तो उधर लग जाएगा तो इधर भी हो जाएगा। पहले से निर्धारित कर रखी है कि भगत जी जो कोई भगत भाई पहले से कह रखा है वो बोलेंगे आगे पीछे हटा लेते हैं कि अपनी मर्जी से वो कर लेते हैं, उनका मुंह देखा नहीं था बोल। तो इस तरीके से बात खत्म हो गई। कोई बात नहीं, अपना समय आया, तैयारी चल रही थी, तो क्या होता है कि भगत जी को तो कह रहा था, तो बीच में जो है
होते होते मतलब कई मोटर, जैसे 2-3 मोटर शायद, 3 मोटर मतलब हो गया, मतलब पूरी तरीका से वो नहीं हो पाया। क्योंकि मालिक की तो मर्जी ये थी ना कि यहाँ भी हो। भगत भाई ने तो बताया कभी मतलब कैंसिल भी नहीं होगी और हो भी जाएगी और उधर भी हो जाएगी। और थोड़ा सा ये कहते कि भाई उधर हो जाएगी, अपनी चलती चलाने में जो है ना, तो उधर वो कैंसिल भी करनी पड़ी, क्योंकि पानी की जो व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो कैसे बात बनेगी। तुमने कोई बात ना, फिर बताया परमात्मा की, फिर इनसे बातचीत हुई भगत जी से, मैं गया तो बात है भगत जी तो अच्छी बात, अभी उधर ही सभी एकजुट हो जाएंगे भाई, भोग लेना परमात्मा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। तो मैंने बात नहीं बताई होगी जी। तो जब भगत जी नहीं माने, खैर कोई बात ना, तो भाई मैं तो अपना शांत हो गया, मुझे कोई बात ना, भगत जी चलो। अब हमारे यहाँ बहन जी भगतमती कहने लगी कि भगत जी कहाँ पे चलोगे, बुलंदशहर या मुरादाबाद चलोगे। मैंने कि मन तो आज बुलंदशहर कर रहा था, लेकिन अब क्या करें भगत जी, अब वहां भी कह रहे हैं कि भाई चलना, व्यवस्था देखोगे तो कोई ना कोई जिम्मेदार भगत भी रहना चाहिए। मैंने कहा मैंने देखो भगत जी, जिम्मेदार तो देखो परमात्मा से बड़े तो कोई है ना। हाँ हम तो भाई परमात्मा के कुत्ते हैं, जैसे सेवा मिलती रही करते रहे। खैर फिर मन बनाया कि भाई ऐसा करियो, आप कि तुम तो चलिए बुलंदशहर और मैं चले जाऊंगा दादा, दोनों जगह की साथ में मिल जाएगी। तो फिर 9:30 बजे रात के शुक्रवार के दिन पवन भगत जी का फोन आया कि भगत जी सात संगति बुलंदशहर में भी है 25-26 की। हाँ। और मुरादाबाद में भी 26 में सात संगति रखी है क्या। हाँ। ये तो भगत जी से कहो ना कि सब भगत एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अब एक ही जगह आसपास में कोई ज्यादा दायरा नहीं है, दूरी का 100 किलोमीटर का दायरा है। तो ऐसी जगह में फिर जो है बड़ी सात संगति दो ना रख के एक जगह इकट्ठे हो जाए करो, सारे के सारे दूर दूर के भगत आएंगे, आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, दूर की बातें मिलेंगी, एक दूसरे से विचार मिलेंगे, कुछ ना कुछ नए नए भेद खोलेंगे। तो उनसे कह दो भगत जी से कि हो सकता है आगे पीछे कर लें या इधर शामिल हो जाए, बाद में कर लेना। यानी भगत जी ये बात तो मैंने कह के देख ली 12 तारीख में। अब भगत जी खैर ना मानने में, चलो कोई बात ना होने दे, फिर भी एक बार और कह के देख लियो। मैं चलो कह के देख लूंगा। अब मैं जो है शनिवार को अपने स्कूल चला गया, वो शुक्रवार को, ये बृहस्पति की रात की बात है, इनका फोन आया था। तो मैं शुक्रवार को स्कूल चला गया, तो मेरे पास जो पूनम दासी का फोन आया, भगत मती हमारे क्या वीर सिंह भगत जी का फोन आया था कि भाई सात संगति कैंसिल हो गई। मैंने क्यों, जब उनका जो समर सेविल हो रहा ना वो 140 फीट से नीचे जा ही ना रहा। 3 दिन हो गए लगातार, बर्मे से एक दिन में समर सेविल हो जाता, मात्र एक दिन में, और 3 दिन हो गए, 3 मोटरें फूक गई उस मिस्त्री की। एक बार मोटर डाली, पानी उठा लिया, फिर दोबारा पानी ही ना उठाया, छक्के जोर लगा लिए, पानी नहीं उठवाया। तो अब हालांकि दोनों भगत आत्माएं बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक हैं, बहुत दिल की साफ हैं, तो इन्होंने अपने अंदर ही टटोल कर देखा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई गलती बन रही हो। ये भगत का स्वभाव होना चाहिए, अगर कोई गलती बने तो देखो परमात्मा तो कभी, वो तो निर्विकार है, उनके अंदर तो दोष कभी भगत में देखना ही नहीं चाहिए। भगत में अगर जो देखेगा वो भी कच्चा है, अपनी किसी कमी की वजह से है परमात्मा ये कैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत बात है। अगर कोई गलती बन जाए किसी भगत के घर तो अपने में दोष देखना चाहिए, परमात्मा मुझसे कहाँ गलती हो गई। तो यही दोनों भगत आत्माओं ने करा, इन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, भगत जी कहाँ कोई गलती तो नहीं बन गई, कि समर सेविल तो हो नहीं रहा। जिनके यहाँ सात संगति हो वहां तो परमात्मा के शब्द पढ़ रहे हैं, परमात्मा को भोग लगना, वहां तो काम बनते हैं, बिगड़ने का तो मतलब ही नहीं। और ये ऐसा कारण क्या बन रहा है कि समर सेविल हो नहीं पा रहा। अब समय भी आ गया, क्योंकि आज 25 तारीख हो गई, आज तक भी नहीं हुआ, 26 में सात संगति होनी है। अब ऐसा करो भाई आप उसमें कैंसिल कर दो और सब जने वहीं चलेंगे बुलंदशहर। इनका ये सोचना हुआ है,
जब इन्होंने मन बना लिया कि हाँ कैंसिल करते हैं, इन्होंने मैसेज डालने तैयारी करी, मैसेज डालने की बात करी हमारे घर और मैसेज बना के इन्होंने डाल दिया। बनाना का इनका मैसेज डालना हुआ है, वो ही समरसेबिल तुरंत हो गया और पानी दे दिया। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। तो मुझे सुन के पहले तो बड़ी हंसी आई कि अब क्यों करी कैंसिल। मैं तो पहले कह रहा कि अच्छी खासी 26 में हो जाती, उसमें हो जाती है 18 में। मैं चलो कोई बात ना, दे रहा है दुरुस्त है, चलो आए तो भगत भाई हैं, एक न कही दूजे न मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी, कोई बात नहीं। तो देखो आज परमात्मा की दया से सब भगत भाई इकट्ठे हो गए, उधर के भी सब इधर आ गए, एक दो भगत रह गए ना, बाकी लगभग सभी आ गए। ये तो कॉमन सेंस की बात भी थी और आपके कहने पर भी ना मान, कहीं ना कहीं अपनी थी, मतलब कि हम करेंगे। याद रखना कोई भी साथ संगति अपने से नहीं कर सकता, परमात्मा जब रजा करते हैं तभी कुछ होता है। भगत जी ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें देखो इन दोनों भगत भाइयों का जो स्वार्थ कह लो या लाभ कह लो या अपना कह लो, ऐसा मान लो कि इनके मन में ये थी कि मेरे यहाँ भी भोग लगे। और ये हमेशा होता आया है कि भगत जी जो हर महीने एक बार भगत जी के यहाँ भोग जरूर लगता है। परमात्मा से क्षमा याचना भी मांगते हैं, अरदास भी करते हैं कि परमात्मा एक दिन रजा जरूर बख्शना। तो देखो लोभ करे तो ऐसा भक्ति का, अगर इसे लोभ भी है ना तब भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भक्ति का लोभ करना कोई गलत बात नहीं है। बस ये है कि देखो परमात्मा की कोई रजा थी कि यहाँ हम सब भक्तों को इकट्ठा करना था। परमात्मा के सूक्ष्म संकेत होते हैं, उन संकेतों को जो समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो परमात्मा फिर भी दयालु है। परमात्मा ने कहा है कि एक आश्रम बनावे, मिलजुल के रहे, दुनिया में अच्छा संदेश जाए। और जब एक ही शहर में दो लोग एक ही दिन साथ संगति करते हैं, लोग क्या सोचेंगे आप बताओ। भगत जी वो आपकी बात सही है जी, लेकिन फिर भी भगत जी इनकी बात भी सही, मैं इनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। सात संगतियां ज्यादा हो अच्छी बात है, हाँ, लेकिन परमात्मा तो को कहीं ना कहीं कुछ सूक्ष्म निर्देश देते हैं। अब यहाँ पता ना क्या परमात्मा ऐसी रजा कर रहे थे कि भाई चलो सब दिन वही चलने हैं। चलो देखो यही बात परमात्मा ने अपने सत्संग के माध्यम से एक बार बोली है, शायद आपको याद हो कि त्रिकुटी कोई अलग से नहीं बनाया जाएगा, कोई त्रिकुटी की अलग से परीक्षा नहीं होगी। पता ना हो सकता है कि आज बुलंदशहर को त्रिकुटी बना दिया हो, कोई हमें तो दिख रहा है कि बुलंदशहर है भाई, यो कांता दासी का घर है, बिल्कुल ऐसे पंखे लग रहे हैं, सब कुछ सेम, तो कुछ भी बदला नहीं है, और बैठे हैं त्रिकुटी पे। हमें आपको नहीं पता परमात्मा ऐसा लगे एक में सब कुछ रच देगा। तो अब ऐसे में उन भगत भाइयों को जो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को यहाँ बुलाना चाह रहा हो त्रिकुटी रूपी, जहाँ वो बुलंदशहर हो सकता है या अन्य कोई और स्थान हो सकता है, उसमें आने वाली जो भगत आत्माएं हम आप भी हो सकते हैं, कोई अन्य भगत भाई भी हो सकता है हमारे बीच में से ही। जी तो ये है कि जहाँ कोशिश करो ना कि परमात्मा अगर बुला रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है, तो कोई ऐसा जरूर होता है कि नहीं। आज मैं आपको यहाँ बताऊं, परमात्मा के दरबार में बैठा हूं मैं, भगत जी ने बहुत कही कि भगत जी आप इधर आना, मैं मना इनसे नहीं कर पाया। मैंने कहा अच्छा भगत जी ठीक है, दया मालिक की जैसा परमात्मा करेंगे वैसा, लेकिन अंदर से मेरे मन में ये हो रहा था कि आज बुलंदशहर चलूं। अब कैसे यकीन मानना, मैं बिल्कुल 100 की 100 सच बोल रहा हूँ मालिक की दया से, कि मेरा पूरा मन था कि मैं बुलंदशहर आऊं। अब मैं यूं नहीं कर पा रहा भगत जी से, क्योंकि परमात्मा की दया से थोड़ा सेवा मिल जाती है माइक को बोलने की, परमात्मा को भोग की वाणी बोलने की। क्योंकि देखो माइक पे भी देखो, हालांकि हम सब भगत भाई हैं, आपस में बोल सकते हैं, लेकिन देखो परमात्मा है नहीं, जैसे पवन भाई हैं अपने, है ना, उनके जैसे देखो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके अंदर भी देखो परमात्मा ने शब्दों का भंडार भर रखा है।
है ना। ये सब में क्वालिटी नहीं होती, परमात्मा किसी विशेष आत्मा में ये क्वालिटी पैदा करता है, एक दृढ़ भगत में जो बिल्कुल डिगे ना। जैसे अभी पवन भगत जी को अगर जेल हुई थी किसी कारण से, ये जो हुई थी, अगर शायद हम में से किसी एक भगत को जाती ना, तो सबसे पहले हमारी भगत नहीं टूट जाती। चलो मेरे तो भगत जी को जेल हो गई, अब मेरा कमाएगा कौन, है ना। सास ससुर अलग खाना देते उनके, कुल मिला के टूट जाती। लेकिन उनकी भगत नहीं ऐसी है। भगत जी को जब मिलाई पे कह के आई थी कि भगत जी अगर समय काल वो मैनेजमेंट वाले दबाव भी दे ना, एक बार को तुम टूट जाओगे, लेकिन मैं नहीं टूटूंगी। मतलब ये दिलासा दे के गई थी। जैसे हरिशंकर की जो भगत नहीं थी ना, हरिशंकर को दिलासा दे रही थी भगत जी कि हिम्मत मत हारियो, है ना, भक्ति से बड़ा धन नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो ये क्वालिटी परमात्मा किसी किसी भगत में पैदा करते हैं, और हम सब भगत को ये जो है कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी मालिक से अरदास करें, परमात्मा हमें भी ऐसा बनाओ कि हम भी आपके निकट और ज्यादा से ज्यादा आए। तो मेरा मन यहाँ था आने का, बहुत अंदर से प्रेरणा हो रही है कि विश्वास शास्त्र की जो है बुलंदशहर की करूं, और ये ऐसा कारण बन गया। कुछ ना कुछ विशेष कारण तो था कि सारे के सारे एकदम कोमल के आए। आज सत्संगति हुई मालिक की दया से, बड़ा अच्छा लगा। और किसी भगत भाई की और कोई किसी प्रकार की कोई शंका हो, जो दूर दराज से आए हैं भगत भाई, कोई मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो जो पूछना चाह रहे हो, भाई मैं तो सब मालिक ये जवाब ना दे सकता उनका, हो सकता है हम में से कोई ऐसा भगत हो उस समस्या का हल उनके पास। कोई भी भगत कोई बात पूछना चाह रहे हो, कोई विचार करके मन में चले हो किसी भी प्रकार की, सब ठीक है। ये बहुत ही खुशी भी है, और एक परमात्मा खुश होंगे इस बात से, और किसी के मन में भी शंका नहीं है। परमात्मा कहते हैं संशय सूल बबूल है, सूट तक दिन राती। अगर संशय उत्पन्न होता है ना मन में, तो परमात्मा कहते हैं संशय सूल बबूल है। जो संशय है, जो शंका है, वे सूल की तरह होती है, कांटे की तरह। और परमात्मा ने कहा कि ये कांटा जिसपे चुभ रहा है ना, बार बार उठ रही है जिसके सूल, परमात्मा ने कहा कि अगर ये सूल उठ रही है ना बार बार, ये मन में शंका पैदा हो रही है, तो परमात्मा ने बड़ा कहा कि जीवित जग में जुत्ती पड़े और फिर जम तोड़े छाती। यहाँ तो डगमग रहेगा ही वो, ना घर का रहेगा ना वो परमात्मा का रहेगा, ना संसार का हुआ ना परमात्मा का। परमात्मा ने कहा, एक वाणी है परमात्मा की, परमात्मा कहते हैं कि असमंजस में दोनों गए, माया मिली ना राम, ना माया मिल पाई और ना दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो ये संशय जिसमें हो जाता है ना, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा परमात्मा को आप समय दोगे, परमात्मा को समय देने का मतलब है सत्संग को ध्यान से सुनना। बस एक ही मूल मंत्र है, पवन दास कोई ऊपर से कोई बड़ा कोरा कारा नहीं है, वो उसने भी यही सत्संग सुने है, लेकिन यही है कि उस पर दया परमात्मा की रहेगी। 2016 में दास ने नाम दीक्षा ली थी, तो दास ने जब सत्संग सुने तो दास की आत्मा ने कहा कि परमात्मा है, लेकिन संगति वैसी ना मिल पाने से तो पहले तो खूब डोल बेटा के परमात्मा है भाई परमात्मा है, बाद में विचलित हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्वार्थ से जुड़े थे। भले ही हम कहते थे कि परमात्मा मोक्ष ही चाहिए, लेकिन कहीं तो कहीं स्वार्थ भी था। लेकिन जिस दिन हमने स्वार्थ को लात मार दी, उस दिन हमें साध संगति से जुड़ने का मौका मिला। और जिस दिन परमात्मा के मतलब ये परमात्मा ने पवन दास जी का वीडियो सामने लाया और पवन दास जी ने कहा कि ये रामपाल नहीं, ये भगवान है, उस दिन आत्मा ने कहा कि मिल गया मुझे मेरा साथ। सतकर माना, अब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। तो उस दिन आत्मा ने कहा कि ये है अपने साथी भाई, और सत्य कर मानना आप, दास बचपन से इतना बोला वाला था, आज भी बोला वाला ही है, मजाक उड़ाते मेरे लोग खूब और आप मेरे साथ रहोगे तो आप भी उड़ाओगे अब परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने इतना बोला वाला रखा कि मेरी किसी से मेरी यारी भी नहीं है परमात्मा ने हर चीज में बोला वाला रखा, लेकिन जब ये भक्ति दी परमात्मा ने तो फिर एकदम से आत्मा बोल गई कि भाई हाँ यही। परमात्मा की रजा ऐसी हुई, अनुराग सागर पढ़ा, पहले मैंने तो ये परमात्मा का ज्ञान नहीं सुना था। जब अनुराग सागर पढ़ते ही आत्मा ने कहा कि कबीर परमात्मा है भाई, अब कबीर परमात्मा है, ये मेरा जन्म अब गलत समय में होगा, मेरा जन्म तो 600 साल पहले होता तो मेरा कुछ ना कुछ बन जाता। उसके बाद परमात्मा ने मुझे, मतलब परमात्मा की रजा कहेंगे, कुछ भगत मिल गए, उन्होंने कहा कि चलो नाम लेना है, परमात्मा से नाम लेने चले गए। तो जब देखे नियम पढ़े हम वापिस आ गए। हमने कहा हम नहीं लेते नाम। क्यों नहीं लेते भाई, जितने से नियम तुम बता रहे हो इतने से हम पहले से निभा रहे हैं, तो मेरे जितनी बात बताओगे तो मैं क्यों लूंगा भाई नाम, बताओ आप। तो वो बात हुई, गाड़ी में जाते समय भी सत्संग सुना, जब वहां से लौटे फिर भी सत्संग सुना, तो मन में उचाटी हो गई कि यार ज्ञान तो पहले सुना है और नाम लेने तो पहले चल पड़े, ये तो उल्टी बात बता रहे तेरे। मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, मेरे सत्संग दे दो। एक हफ्ते में लगभग 100 सत्संग होंगे, एक हफ्ते में मैंने वो 100 के 100 सत्संग मैंने सुन लिए एक हफ्ते में। और फिर मैं दोबारा चले गया कि भाई मुझे आप सत्संग और दे दो। तो वो कहने लगे भाई और तो है नहीं, अब मेमोरी कार्ड, जब तो ये नहीं चले थे वो बड़े बड़े फोन, तो मेमोरी कार्ड में आता था वो। तो मैंने कहा भाई तुम मुझे और दे दो। कहने लगे भाई अब आपको दूसरे भगत जी हैं, उनसे आपको देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उन सत्संगों को दोबारा सुना, जब दोबारा सुना तो और रहस्य खुले, जब दोबारा सुना तो और खुले, ऐसे सुनते गए। और आज भी जब सत्संग सुनता है ना दास, तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने अभी सत्संग किया है, अभी किया है। परमात्मा ने कहा है कि भाई मेरे सत्संग जब तुम सुनो तो ये मत सोच के सुना अरे कर रखा परमात्मा नहीं। परमात्मा ने कहा है जब तुम मेरे सत्संग सुनो तो तुम ये समझो कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुम्हारे सामने मैं वीडियो नहीं चल रहा, मैं साक्षात तुम्हारे सामने बैठा हूँ और सत्संग कर रहा हूँ, और तुमको उस तरह से सत्संग सुनना है। लेकिन इस तरह से सत्संग हम बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम सुनते हैं। हम सत्संग लगा देते हैं, हम अपना काम भी कर रहे हैं, काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान कहाँ होना चाहिए, सत्संग। तो परमात्मा जिस भी तरह से दया करें, सत्संग सुनो, सत्संग से ही सब कुछ हल होगा। दास के पास फोन आया, माला खेड़ा से भगत जी में, क्या नाम है उनका, भंडारा ले लो, जिन्होंने भंडारा लेना है ले लो। जिन्होंने भंडारा लेना ले लो। सो जाते हैं तो उसमें हमें भगत को दोष रहता है। नहीं ना कोई दोष नहीं। देखिए उसमें मैंने जगत से थोड़ा सुना, बाद में मालिक से सुना। पहले जगत के संपर्क में था, तब हमारे मुस्लिम भाई कह रहे थे कि अगर हम माला करते करते सो जाएं, वो तस्वीर बोलते हैं माला को, अपने जाप कहते हैं ना, जाप करना वो तस्वीर है कि अगर आप तस्वीर करते करते सो जाओ और नींद आ जाए तो तस्वीर आपकी छूट जाए बिस्तर पे,
माला छूट जाए तो ये कहते हैं कि पूरी रात आपकी उस तस्वीर में गिनी जाती है। सत्य बात है ये। परमात्मा और ये बात मालिक ने जब मैंने परमात्मा के मुख कमल से सुनी कि अगर आपको माला करते करते नींद आ जाए तो वो पूरी रात आपकी माला में ही गिनी जाएगी, जाप में गिनी जाएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान तो इतनी अच्छे अच्छे विकल्प परमात्मा ने बता रखे हैं। जब इतना पता चल गया तो भाई कोशिश करो कि माला जाप करते करते सो जाओ। प्रथम मंत्र मेरे को सो जाओगे तो नींद आएगी, मान लो आ तो गई। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ठीक है। ऐसे ही सत्संग बहुत अच्छा है, सुन रहे हैं। अभी भगत भाई ने बताया कि सत्संग हमें ऐसा सुनना चाहिए कि उसे सुनते सुनते आपको ये लगे कि परमात्मा स्वयं साक्षात बैठ के सत्संग कर रहे हैं। तो प्रथम तो नींद आनी नहीं चाहिए। भाई शरीर है, जीव उसमें है, हम जीव संज्ञा में। अगर नींद आ भी गई, क्योंकि नींद भाई आप एक समय होता है नींद का भी। अगर सत्संग अच्छा चल रहा है, आपने सत्संग बंद करना भी उचित नहीं समझा और बैठे बैठे आलस आने लगा, भी शरीर दर्द करने लगा और आप जो बिस्तर पे बैठे वो लेट गए पीछे को, एकदम नहीं लेटते हैं, पहले आधा झुकेंगे फिर पूरा झुकेंगे फिर लंबे हो जाएंगे। यानी और सत्संग चल रहा है, सत्संग भी बंद करने को मन नहीं कर रहा और धीरे धीरे नींद आ गई। तो वो सत्संग चलते चलते भी अगर नींद आ जाती है, सत्संग चल रहा है पूरी रात चल रहा है, सुबह को उठ के बंद करा, वो भी आपका जो है सुमरन में गिना जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब सुमिरन का मतलब खाली ये नहीं है कि हम जाप कर रहे हैं। जाप करना अलग है, सुमिरन अलग है, ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं। जैसे मालिक की वाणी है कि जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही, और कबीरा जाने रामजन सुमिरन बिन कछु नाहि। सुमिरन सम कछु नाहि, सुमिरन के समान कुछ नहीं है। कि जब भी उसमें आता है, तब भी उसमें आता है, संयम भी उसमें आती है, साधना भी उसी में आती है। जब में तो जाप आ गया, तब में क्या जो परमात्मा के लिए हम नहीं, ये तब नहीं है। तब का मतलब है अपने आप को साधना, अपनी बुराइयों को छोड़ना, सच्चाई पे दृढ़ हो जाना, ये तब बताया परमात्मा ने सत्संग में। खड़े होकर भक्ति करना वो तब नहीं है, वो तो श्रद्धा है। परमात्मा के निमित्त खड़े हैं श्रद्धा भाव में। यह परमात्मा ने तब बनाया कि ऐसा तब कर ले, ऐसा अपना शरीर को साध ले, बुराइयां को छोड़ दे, है ना। वो जाप है, वो जाप है। देखो सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे कहते हैं कि नमस्ते और नमस्कार, हम नमस्ते करें या नमस्कार करें, तो अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों ही एक है, एक नहीं है। हाँ वो है नमो नमो सतपुरुष को, दो बार बोला ना, एक तो गुरु रूप में और एक वहां। अरे नमस्कार गुरु की नहीं, नमो नमो सतपुरुष को, और फिर नमस्कार गुरु की नहीं है नहीं। हाँ अब वही तो बताया, वो तो नमस्ते और नमस्कार। हालांकि देखो परमात्मा ने नमस्ते और नमस्कार में यहाँ नमस्कार अलग बताया, और जबकि शाब्दिक दृष्टि से नमस्ते और नमस्कार का अलग अंतर है। नमस्ते जो करते हैं हम अपने से बड़े को करते हैं, और नमस्कार जो करते हैं अपने से छोटे को करते हैं। शाब्दिक दृष्टि से जो किताबी भाषा में लिखा हुआ है, आध्यात्मिक भाषा में नहीं। आध्यात्मिक भाषा में परमात्मा ने बड़ा बताया तो बड़ा है। कहते हैं कि नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं, क्योंकि ये ज्ञानी पुरुष जो किताब लिख रहे हैं ना, ये गलत हो सकते हैं। परमात्मा का बताया हुआ एक एक शब्द बिल्कुल ऑथेंटिक है। अरे परमात्मा का ज्ञान ही उल्टा है। जगत वालों और है तो उल्टा जगत वालों का। वास्तविकता तो ये है, लेकिन बताते हैं कि भाई जैसे कबीर जी का नाम वामदेव रख दिया। वामदेव क्यों रख दिया? क्योंकि मनु को
मनु को वेद किसने पढ़ाए? परमात्मा ने पढ़ाए। तो परमात्मा ने बताया कि वो परमात्मा वो आकार रूप में है और वो एक अपने धाम में रहता है, सतलोक में, रित धामासी। लेकिन इन्होंने क्या मान रखा आज तक देख लो आप, निराकार मानते हैं परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जिसने देखा वही तो बताएगा, और जिसने देखा ही नहीं वो बताएगा क्या? जिसने देखा ही नहीं वो बताएगा। जिसने लड्डू खाया नहीं उसको क्या पता लड्डू क्या होता है? सीधी सी बात है, ये तो कैच कर जानी चाहिए बुद्धि में। वही बात है, परमात्मा की बात कौन बताता है? परमात्मा स्वयं भी बताता है। परमात्मा कहते हैं कि उस लोक की जानकारी यहाँ आकर कौन देता है? वो सतपुरुष स्वयं ही देता है। सतपुरुष सतगुरु बन के स्वयं ही धरती पे आता है और अपनी जानकारी देने के लिए ही आता है, भक्ति करवाने के लिए आता है, आत्माओं को अपने लोक में ले जाने के लिए आता है वो परमात्मा। और परमात्मा ने फिर बताया कि अगर वो परमात्मा इस धरती पे ना आवे तो एक काल रास्ता नहीं देता। ये बहुत बली है, क्योंकि गीता जी ने कहा है कि जितने भी योगी हैं, जो भी है, ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं और मैं इनमें सबसे बलशील हूँ। काल कहता है कि मैं सबसे बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल तो मेरे हाथ में है। तो फिर कौन बता देगा हमें परमात्मा की बात? इसी से कॉमन सेंस लगा लो कि परमात्मा स्वयं ही धरती पर उतरे हैं। अब ये अलग बात है कि क्योंकि देखने में और ज्ञान से दोनों बातें अलग हैं। एक तो हमारी ये आंखों वाली दृष्टि है, एक ज्ञान की दृष्टि है। हम देखते हैं जब तो हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, और लोग जब हमें देखते हैं तो वो हमें संसारिक दृष्टि से देखते हैं। वो देखते हैं कि भाई इसके पास क्या है, अरे मकान भी ना बना, अरे कमाल हो, अरे शादी भी ना करवाई, अरे रिश्तेदारी में भी ना जाता, और ये तो गया है। तो परमात्मा वो 6 गाल देंगे और उसको तो देंगे ही देंगे, है ना? तो वो बात है। लेकिन हमें पता कर अरे संत इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं लोहा पड़ा है, कहीं सोना पड़ा है। तू इकट्ठा ना कर ले तब भी तो वहीं रहेगा, इकट्ठा कर ले तो तब भी वहीं रहेगा। बस इतना सा कर ले जितने में तेरी जिंदगी आसानी से गुजर जाए, तुझे दिक्कतें ना आए और तेरी भक्ति बन जाए। बस इतनी सी इकट्ठी कर ले, इतनी सी बना ले, इतनी सी जोड़ ले। इतनी सी परमिशन परमात्मा ने दे रखी है, इसको कहते हैं 20%। बस 20% कर ले, बाकी 80% वो कर ले जो परमानेंट अपने पास रहनी। तो भाई ये चल रही थी ना स्टार्टिंग में, जहां से साथ संगति वहीं आप पहुंचिए। व्यर्थ है सारी कमाई। तुम चाहे अपने बच्चों पे चाहे जितनी मर्जी अच्छी लगाओ, वो तो तुम्हारे ऋण है, तुम दे रहे हो उनका, या तो उन पे चढ़ा रहे हो या खत्म कर रहे हो, दोनों में से एक बात हो रही है। लेकिन अगर परमात्मा के लगाते हो तुम, बच्चे देखो दास के तो मतलब कि ऐसे थोड़ा सा छोटी सी फैमिली है, तो कुछ जिम्मेवारी परमात्मा सौंपते ही है हर किसी को। तो 1-2 आत्मा की जिम्मेवारी जैसे मेरे ऊपर भी है, लेकिन दास कभी ये नहीं सोचता कि ये इसकी जिम्मेवारी मेरे पे। मैंने तो अपनी खुद परमात्मा के सौंप रखी, मेरी तो अपनी नहीं चल रही, और मैं किसकी चलाऊंगा? मैंने कहा परमात्मा ये तो सौंप रखी है आपका, मैंने आप चलाओगे जैसे भी चलाओगे, मुझे तो पता है नहीं ना, अपना नहीं चल रहा मेरे से। मैंने इसीलिए तो समर्पण किया, परमात्मा आपके चरणों में अपना शीश रख दिया, अपनी पगड़ी उतार के परमात्मा आपके चरणों में रखी कि भाई चरणों में रखना यानी सब कुछ समर्पण कर देना, और चरणों का जल पी लेना यानी इससे नीच काम और कोई नहीं हो सकता, यानी बिल्कुल अपने आप को मिटा देना। तो यही तो परमात्मा की वाणी के आपा मेटे हरि मिला। अपने आप को मिटाओगे तभी हरि मिलेगा, नहीं मिटाओगे तो परमात्मा कहते हैं एक म्यान में 2 खड़ग देखी सुनी ना कांड। एक म्यान के अंदर 2 तलवारें कभी फिट नहीं आ सकती, वो एक ही आएगी। इस तरह से है परमात्मा का ज्ञान जो है बहुत
जब आप सुनने लग जाओगे ना तो आपका तो मन ही नहीं करेगा कि मैं उठ जाऊं और इस सत्संग को बंद कर दूं। भाई मेरा तो करता नहीं, आपका पता नहीं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु से लगन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। अभी भगत भाई ने देखो काफी अच्छी अच्छी बातें मालिक की दया से बताई। बीच में भगत भाई कह रहे थे कि मैं बहुत भोला हूँ, सब मुझ पे हंसते हैं और शायद आप भी मुझ पर हंसते हैं। तो वही परमात्मा कहते हैं कि जब तक भगत की होए ना हंसी और तब तक भगत बने ना साथी। अगर ये जगत आपके ऊपर हंसने लगा, बावला कहने लगा आपको, तो समझ लो आपकी भक्ति सही चल रही है, आप अपने बिल्कुल लाइन पे चल रहे हैं। क्योंकि बावला और हम जो पागल जैसी स्थिति हुई किसके वियोग में? परमात्मा के वियोग में। और ऐसी स्थिति मैं तो परमात्मा सब में पैदा कर दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जो भी हमारे इस गांव के जो आसपास के जगत भाई बहन हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो देखो, बिना गुरु के तो इस संसार में भाई मतलब ही नहीं कि यहाँ से पार हो जाओ। और गुरु भी कौन? स्वयं परमात्मा। जब गुरु जरूरत से ज्यादा हो गए, गुरुओं की बाढ़ सी आ गई, तब परमात्मा ने सतगुरु शब्द का इस्तेमाल करा। ना तो गुरु शब्द काफी था, परमात्मा कहते हैं। तो बिना गुरु के तो मोक्ष होता ही नहीं। और गुरु की भूमिका स्वयं परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमात्मा हर युग में करते आए हैं। और कलयुग में विशेष दाव लगता है सब लोग जाने का। तो ये मौका लगा है, ये जरा थोड़ा सा विचार करके देखो भगत भाइयों, थोड़ी देर को चिंतन करके देखो इस बात का कि पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब है ना, 8 अरब, पूरी दुनिया की टोटल आबादी 8 अरब से शायद ऊपर ही होगी। अब तो आंकड़े तो 8 अरब तक बता रहे हैं, ऊपर ही होगी, क्योंकि सरकारी आंकड़े कुछ होते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। तो 8 अरब में से प्रथम तो परमात्मा ने अपने ज्ञान से जोड़ा, जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के शिष्य हैं, उसमें हमारे मैनेजमेंट भाई भी आ गए और हम आप लोग भी आ गए। उस 8 अरब में से इतने चुनिंदा आदमी निकाले, वो 64 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, सारे टोटल पूरे विश्व में। अब उनमें से परमात्मा ने, अब उनमें से भी क्रीम निकाली, उनमें से निकाले वो भगत जो परमात्मा को गुरु न मान के, गुरु तो है ही स्वयं परमपिता परमात्मा, उन्होंने मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, महसूस कर लिया, और वो हैं सब सत्सेवक भाई बहन। क्यों? अभी तक भी हमारे कबीर पंथ में जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमात्मा का चलाया हुआ ये मिशन है, इसमें सत्सेवकों को छोड़कर कोई भी परमात्मा को, परमात्मा सब कहते हैं लेकिन मानता नहीं है सिवाय सत्सेवकों को। अगर वो मानते होते ना तो ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो उनके घर में ना होती। मुझे भी बहुत धक्का सा लगा था जब मैंने ये बात सुनी। जब तक मैंने परमात्मा के मुख से ना सुन लिया मालिक के, तब तक मुझे भी विश्वास ना हुआ। और जब ये सुनकर और जब महसूस करा और जब जाना तो ऐसा लगा जैसे नाम तो आज लिया है, पीछे से तो मैं ड्रामा ही कर रहा था। और अब ऐसी स्थिति हो गई है, मेरी नहीं, सब यहाँ जितने बैठे हैं भगत भाई बहन, सबकी स्थिति ऐसी हो गई है कि शायद ख्यालों में भी वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ना आती, ख्याल में भी नहीं आती। अगर सामने दिख जाना कहीं है तो ऐसा लगेगा ये जल्दी हटे,
स्क्रीन पर आ जाना कभी कभी, जल्दी हटे यहाँ से, वो परमात्मा का चेहरा दिखाई देवे। ये तो किसी का बनाया हुआ इमेजिन है, इस समय क्या मतलब, क्योंकि रियलिटी पहचान गया, उसकी हकीकत पहचान गए। और हमारे जो मैनेजमेंट भाई बहन है वो परमात्मा के सिर पर लगा कर हैं फोटो को, और उनके साथ साथ उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर देखा जाए ना, उस तस्वीर से ज्यादा महत्वपूर्ण तो उनकी फोटो है जो रियल में है। नहीं, गिरफ्तार जी का भी इमेजिन है, वो भी हाथ का बना हुआ, रियल फोटो उनका भी नहीं है। रियल फोटो केवल जो है आदरणीय राम देवानंद जी हैं, उनका है, उनका रियल है। उनकी रियल आपने पिक्चर भी देखी होगी, वीडियो नहीं, उनका भी मुझे पता नहीं रियल है नहीं है, उनका इमेजिन है, उनकी मैंने वीडियो नहीं देखी है ना। लेकिन जो आदरणीय गिरीश वो हैं राम देवानंद जी, उनका है। वीडियो भी देखी हमने, चलते फिरते देखे उस वीडियो में, तो वो तो रियल है। लेकिन वो अब अपने किस काम की, जब तक वो शरीर में थे परमात्मा ने उनको जो पार किया। अब ये बात हम आप लोग जानते हैं साथ संगति वाले के परमात्मा ने उनको पार करा, और वो तो यही जाने कि वो गुरु जी के गुरु जी हैं, है ना। और तब कितना अंतर हो गया इन बात में। हाँ, बिल्कुल अलग अलग स्थान बना रखे हैं, पूरा पूरा एक एक मंदिर दे रखा है उन्हें, पंच परमेश्वर, पंच प्रधान, जय हो, ये हो, ये लंबा लंबा लेट गई, ये हो, जय हो। और ऊपर से वो जूतियां, चप्पलें, हाँ, यू सब रख रखा है उनके आगे, जो और नया काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये पहचान सात संगति के अलावा और किसी भगत भाई को नहीं हुई है। जो सात संगति में जितने भगत भाई जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे भी निर्भागे हैं जो जुड़ के भी चले गए। हाँ, मतलब पहले वो पहचान गए और उसके बाद फिर उधर चले गए। पहचान जाते भगत जी तो ना जाते हो। भगत जी चाहे कैसे बोले, कुछ समय तो आके उन्होंने कहा कि हाँ भी यूं है, वो नकली है। जैसे राहुल भगत जी है अपने, राहुल भगत जी ने का तो वीडियो आपने देखा हो, खूब कहा है कि प्रकट दिवस ये नहीं मनाना चाहिए उनका। हाँ, और देखो ये सब गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज वो ही सब उधर आ गए। बताओ, दिल्ली वाले जब प्रदीप दास ने तो परमात्मा ने पता ना बिल्कुल तोड़ पाड़ दिया, उनकी बात समझाएगी। मैं खुद हैरान रह गया कि उस दौरान वीडियो में बोले क्या है बातचीत में। लेकिन भाई उन्होंने तो मुझे दोषी ठहरा दिया, मैं चलो ठीक है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी होगी भगत जी, देखो यहाँ एक बात मानने की, देखो काल जो है डाल डाल तो परमात्मा बात पर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्योंकि देखो अगर वो ऑडियो पहले तो सुनी थी केवल सत्यम कौन है, क्योंकि वो सत्यवों के माध्यम से वायरल हुई थी, और वो ऑडियो धीरे धीरे जब जरूरत से ज्यादा वायरल होने लगी, सत्य कौन इधर से इधर, इधर से इधर, तो वो पहुंच गई राहुल भगत जी के पास। क्योंकि राहुल भगत जी इस टाइम मुखिया थे, उस टाइम बताने वाले सबके उधर से। भाई हम बुराई नहीं करते, अपना भगत भाई है, समय आने पर चेतना आ जाएगी। मालिक ने वचन दिया है कि सारी सृष्टि नाम लेगी और सब एकम एक होंगे, तो वो कहीं अलग पड़े रहेंगे, सब होंगे एकम एक होने। और वैसे भी 2023 में तो परमात्मा ने बताया कि सब एक होने शुरू हो जाएंगे। ये जो 2023 से लेके आगे तक का समय एक होने का है, सब एक होते चले जाएंगे, धीरे धीरे सच्चाई को जानते। जिस गति से वो गए हैं उस गति से वापस भी आएंगे, तुम देखना। क्योंकि सच्चाई से आदमी ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, ये तो स्वभाव है सच्चाई का। तो उन्होंने सारी बात बताई। तो वो वीडियो जो है ना, जब तब तो कम वायरल हुई, सत्सेवकों में रही, और जब राहुल भगत जी ने उस पर 4 घंटे की वीडियो बनाई, तो वो सारे मैनेजमेंट ने सुनी टोटल, चाहे वो 1 करोड़ हो या 2 करोड़, सब नहीं सुनी। तो अपना तो फायदा हो गया। जो बात बोली भाई एक प्रदीप के समझ में ना आई होंगी, ना ही कोई बात नहीं, लेकिन इतने आदमी ने सुनी होगी, किसी के तो टकराई होंगी।
अगर ना भी टकराई होंगी तो अपनी जगह जरूर बना गई होंगी वो बातें। जो फोटो भेजता था फिर और जब भी समय आएगा वो अंकुर आएगा, मतलब पौधा, लाइट वाली तस्वीर वो बीज जो जब पौधा भरने का जब उनका अंकुर फूटेगा ना बत्ती रूपी, बाकी नहीं रहता था। तभी वो निकल के सीधा हो जाएगा। तभी वो बात याद आएगी कि हाँ भाई एक दिन मैंने सुनी होती वो ऑडियो, तुरंत आ जाएगा सर। क्या है, परमात्मा गाम और घाम का चमका सा लगेगा, कभी तो चमका लगेगा। तो अपना तो काम भगत भाई वो आसान करते रहे सारे के सारे। जैसे देखो पवन भगत जी ने बहुत कोशिश करी पहले परमात्मा से मिलने की, मिलाई करने की। और हम मुरादाबाद के जो भगत भाई है हमने भी कोशिश करी है शुरू में 2014 बरवाला कांड के बाद। हम कोशिश करके रह गए क्योंकि हम वादे पर चल गया कि जाते ही तोड़ेंगे, अगर कोई चला गया जाते ही तोड़ेंगे। नई बात ही तो भाई हम भी चुप रह गए, थोड़ा बहुत अपना खर्च हुआ, कोई बात ना, चलो छोड़ो न जा रहे। अब वो काम जो है अपने मैनेजमेंट भाइयों ने बहुत आसान कर दिया। कैसे? पवन भाई को जेल पहुंचा दिया, वो परमात्मा 1 नंबर में, पवन भगत जी 2 नंबर में, है ना। और FIR किनके नाम से करवाई? गुरु जी के नाम से। और जब गुरु जी के नाम से FIR हुई है तो अब हालांकि वो जमानत पे आ गए भगत जी बाहर, जब कभी उस केस की सुनवाई होगी तो भाई जो FIR करता वो तो सामने आएंगी, गुरु जी तो सामने आएंगे ना, तो कितना काम आसान कर दिया। मतलब बिल्कुल आसान कर दिया, फ्री में मिलाने का काम कर दिया। और वहां सबके सामने कहते हैं कभी हाँ मालूम परमात्मा ये कहते हैं कि नहीं भाई इसकी कोई गलती ना, ये सही है अपनी जगह। अब इतनी सी बात वायरल हुई, कितने भगत भाग के आएंगे तो भाई सात संगत जी बढ़िया भाई, उधर तो मामला खराब हो गया। अब वो यही चाह रहे हैं कि परमात्मा सामने ना आवे। उदाहरण देख लो आप, जब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जो जगत के हिसाब से जो माई हैं, जब उनका देहांत हुआ था, देहावसान हुआ था, शरीर छोड़ा था उन्होंने, तो गवर्नमेंट जो है प्रत्येक मतलब मानवता के नाते प्रत्येक अपने कैदी को अगर उसका पारिवारिक जन कोई खत्म हो जाता है तो वो उसे भेज दिया अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, अपील के तहत, अगर अपील लगाई जाए तो। ऐसा उनके साथ भी हुआ, गुरु जी के साथ अपील लगाई तो उनकी ये अपील मंजूर होने के लिए हाई कोर्ट में गई, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में है ना, वहां गई। उधर से उन्होंने देखा कि भाई हाँ बिल्कुल पूरे चांस बन गया गुरु जी के बाहर आने के। ये गुरु जी बाहर आए ना तो पता ना कोई मुंह से फुलगड़ियां ना छोड़ देगा, गड़बड़ ना हो जाए, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे पहले ही उन्होंने क्या काम करा, तुरंत आनंद फानंद में अंतिम संस्कार कर दिया, फटाफट कर करा के और रिपोर्ट बना के ऊपर सौंप दी कि भाई उनके माँ का अंतिम संस्कार हो गया, अब इन्हें बाहर कर। और इधर उन्होंने ये काम करा और दूसरा काम उन्होंने क्या करा, पूरी संगत में मैसेज डाल दिया कि सब जने आ जाओ, गुरुजी बाहर आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होना, सबको गुरुजी के दर्शन मिलेंगे। भीड़ हो गई बेइंतहा इकट्ठी, और ऊपर से बात प्रशासन अलर्ट हो गया कि भीड़ बहुत भयानक हो गई, अगर उन्हें बाहर निकाल दिया तो आपे से बाहर हो गई ना, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। तो उधर उन्होंने कैंसिल कर दिया, वो बेल का मामला भी कैंसिल कर दिया। तो लिख के भेजा था उन्होंने कि हम तो जमानत देना चाहते थे, 1 दिन की भेजना चाहते थे, लेकिन उनके बताया अखबार में लिखे रामपाल के समर्थक ने, है ना, उसका परिचय नहीं दिया मानवता का, और भीड़ भाड़ ज्यादा करती, इसलिए गंभीरता को देखते हुए, स्थिति नाजुक देखते हुए हमने ये बेल कैंसिल कर दी, और उनके मन की बात हो गई। तो वो चाहते ही कम है वो बाहर आ जाए। तो यही बात पवन भगत जी ने बोली थी कि ठीक है भाई ऐसा करो, गुरुजी से मेरी मुलाकात करवा दो। जब वो अंदर आए थे, जब उनके गुरुजी के थप्पड़, उन्होंने पवन भगत जी के थप्पड़ मारा तो बोले ठीक है मिलवा दो गुरुजी से। क्यों ना भाई, जब उन्होंने FIR करी तो उनसे मिलवा दो ना, नहीं आमने सामने बातचीत करवा दो कि ये काम ना होगा। तो ये तो इतने डरे हुए हैं, वायरस हो गया ना बिल्कुल पक्का। हाँ, कोरोना वायरस ना भाई, पवन वायरस हो गया ना। हाँ, फिर भी देखो पवन भगत जी ने यहाँ भी मानवता का एक संदेश दिया। साफ कहा अपनी भगत जी से कि राहुल उनसे कजोल भगत जी से कहती है, कोई
लाइव वीडियो ना बनावे, उनके भी नाम हैं, अगर वो आएंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे। और उन्होंने इस बात को भी उल्टा ले लिया और स्वयं जाकर उनमें शामिल हो गए कि अब हम बच गए, उधर शामिल हो जाएंगे, अब हम बच जाएंगे। हाँ। नहीं ऐसा राहुल भगत जी है ना, इनका जब वहाँ से भागता है ना, मेरे पास में खड़ा है। वो भगत जी सस्ता है, मैं सस्ता है, तो सही बोलो मतलब मेरी कोई मेरे से बोलो भगत जी आप मेरी नौकरी लगवाओ। अच्छा मैं नौकरी का ठेकेदार तो होने में भी ऐसा कोशिश करूँगा, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन का तो नहीं बताइए, मतलब इतनी हुआ तो मैं बोला आप वहाँ से कैसे आ गए, बोलो वो तो मैं आपसे मिलने के बाद ही बताऊँगा, जब मिलने के बाद बताऊँगा तो मैं बोला ठीक है। जब मेरे को ये वीडियो आनी शुरू हुई तो मैंने देखा राहुल भगत जी का ये उठी वीडियो डालने शुरू कर दिया। एक दिन मैं उनसे कह लगा राहुल भगत जी से, मैं भगत जी आपकी एक चीज़ दिखाओ, अब तो आपको नौकरी की जरूरत नहीं, क्यों अब तो आपको कुछ पैसा मिल गया हो, अरे आप तो मैनेजमेंट में देख चुके, मैं इतना भगत को मैं देता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन उसके स्वार्थ अपने स्वार्थ के लिए आप देखे हो। बोलो नहीं भगत जी आपको सच्चाई के बारे में पता नहीं है, ये है वो है, और मैं तो साथ रहता था और मेरे को पता है। मैं बोला मैं कि जिस इंसान को चलना सिखाया ना और वो उसको काटे तो वो सबसे बुरी बात है। फिर भगत जी मेरे भी क्या है थोड़ा सा वो हो गया, तो मैं बोला मैंने की भगत जी मैंने की एक बार मेरे हाथ लगे मैं तेरे बंदर बना खैर देखो, हम तो अभी बार बार एक बात कहेंगे कि अपने ही भगत भाई हैं, कम से कम जगत से तो अच्छे ही हैं, कोई बात ना है ना। और देखो अब हम धीरे धीरे परमात्मा ने अगर इतनी बड़ी भीड़ में से हम सबों को चुना है तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि मालिक के कहे अनुसार, मालिक के वो बीज रूप में जो हम बच्चे चुने गए हैं, मालिक की दया अनुसार जो है हम भी धीरे धीरे दिन ब दिन आगे बढ़ते रहें। और परमात्मा ने ये भी बोला है कि जो परिवर्तन जो होगा ना वो जो अमीरों के घर से शुरू नहीं होगा, कोठियों से शुरू नहीं होगा, झुग्गी झोपड़ियों से शुरू होगा। तो छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो आगे आने वाले टाइम में जो हलचल आएंगे ना, बड़े बड़े हलचले, भूकंप आएंगे, तो बिल्डिंग है ये इमारतें ये तो रहनी नहीं, पता नहीं कितने तो गायब भी हो जाएंगे। जैसे परमात्मा ने कहा है कि जब सतयुग और कलयुग से जब धीरे धीरे सतयुग में प्रवेश होगा तो सतयुग में तो सतवादी हंस रहेंगे, और सतवादी आप जान रहे हो कि भाई जगत में कितने सतवादी हैं कितने नहीं है। ऐसे नहीं कि हम सब सत्सेवक ही बचेंगे ना, सत्सेवक भी रहेंगे, हमारे मैनेजमेंट के बहुत से भाई हैं वो भी भक्ति मार्ग में सही हैं, सब गलत नहीं है। कुछ पदधारी लोग हैं जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अपने जाल में फंसा के, सब गलत नहीं है। ऐसी हमारे जगत में भाई बहन हैं, ऐसे कितने भगत हैं जगत के अंदर जिनके इतने आचार विचार बहुत अच्छे हैं कि शायद हमारे भी ना हो। उनकी भक्ति मार्ग सही नहीं है, उनका रास्ता सही नहीं है, लेकिन उनके आचार विचार हमसे भी अच्छे हो सकते हैं, है ना। तो ये तो परमात्मा बीज रूप में रोक के चलेंगे। तो कुल मिला के हम सब जो भगत भाई हैं उनका ये स्वभाव हो जाना चाहिए कि प्रत्येक भगत में अपनापन देखे, प्रत्येक जगत में अपनापन देखे। जैसे अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी चर्चा चल रही थी यहाँ पे और ये बात मेरे कल दिमाग में आई जब हम संध्या आरती कर रहे थे। जो बात जो बताई ये भी आई थी और उसके तुरंत बाद जब थोड़ा सा हम खा पी के रिलैक्स हो गए थे तब एक दिमाग में क्या बात आई कि भाई हमें गुस्सा क्यों आता है इतना, इस पे कैसे कंट्रोल हो। अक्सर देखा होगा कि तो हो सकता है भक्ति मार्ग में भगत सही हो जाए लेकिन गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर बाहर के गुस्से पे कंट्रोल कर लेगा तो लेकिन घर के गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो पाता। घर में 2-4 बार अपनी भगतनी को या अपने बच्चों को सही कर ही दे, अगर हाथ से ना करेगा तो मुंह से कर देगा, बातों से मार देगा, तो ये गुस्सा कैसे कम हो।
तो इसके पीछे अब जो बातचीत चल रही थी तो मैं भगत जी से बोला, मैंने कि भाई देखो कि जैसे हमारी गोद में अगर मान लो 1 साल का, 1.5 साल का या 2-2.5 महीने का कोई बच्चा हो अबोध, जो अभी पैदा हुआ हो 2-2.5 महीने पहले ही, या 1 साल का हो, मतलब छोटा शैशवावस्था में हो, अगर वो हमारे ऊपर लेटरिन पेशाब कर दे तो गुस्सा नहीं आता, और कितने प्यार से साफ कर दें उसे भी और अपने आप को भी साफ कर लें, या वो हमें उसके नाखून होते हैं छोटे छोटे यानी, और ऐसा करके नोच ले हमारे ऊपर तब भी कुछ नहीं, आंख में उंगली कर दे धोखे से तब भी गुस्सा नहीं आता, या कुछ और थोड़ा सा और बड़ा हो जा, इतना बड़ा बच्चा कोई 4-5 साल का और अपनी तोतली भाषा में हमें गाली देके भाग जा तब भी हमें गुस्सा नहीं आता, और हंसी आवे कहते गाली देके भाग गया, और हंसे कहते इनने वो गाली दी है, ऐसे ये गाली दे एक बार और दी है, मतलब सुनने को और हम खुश हो गए, गुस्सा नहीं आता। तो फिर बड़ा जो जगत का जो बड़ा है, जो हमारे लेवल का, हमारे बराबर का, हमारी उम्र का है, वो हमें थप्पड़ मार दे या हमारा कोई नुकसान कर दे या हमें गाली दे दे या हमसे लड़ाई कर ले, तब गुस्सा क्यों आता? तो इसका मतलब हम ये सोच रहे हैं कि वो तो था अबोध और ये है जानकार, तभी तो गुस्सा आ गया। तो उसे तो हम मार नहीं सकते कि छोटा बच्चा है और यूं मार के देखा अभी सीधा कर देंगे इसे, तभी तो गुस्सा आ गया। तो भक्ति मार्ग में हमें ये सोचना पड़ेगा कि भगत जी जैसे परमपिता परमात्मा ने 8 अरब की आबादी में से चुनिंदा भक्तों को निकाला और उनमें से भी मलाई निकाली, तो इस मलाई से परमात्मा को कुछ आशा है, कोई सोच समझ के परमात्मा ने जन्म जन्मांतर से हमें यूं तैयार करके यहाँ तक लाए मालिक। तो हमें ऐसा ही रहना पड़ेगा जैसे हमने उस अबोध बच्चे के साथ व्यवहार करा। अब ये कहने में तो बहुत आसान है, मैं यहाँ माइक से बोल रहा हूँ, लेकिन मुझसे ही नहीं हो पाता। लेकिन ये रिहर्सल जरूर करनी पड़ेगी, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान और रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान, कि बार बार कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे रंग जरूर चढ़ेगा। भाई एक बार मान लो कोई हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, हमसे कोई लड़ पड़े या हमें कोई हानि पहुंचा दे, तो हमें तुरंत परमात्मा की ये आज की बात याद कर लें, सत्संग की, अपनी साथ संगति की, या मालिक का कोई सत्संग याद कर लें, या सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर कोई है तो जयदेव का है। भक्ति मार्ग में जयदेव का उदाहरण याद कर लें, जिसके हाथ काट दी और काटने वाले उसके साथ ही रह रहे और उसके मन में जरा भी दोष नहीं आया। तो ऐसा हम सोच के कम से कम उस स्थिति में कुछ क्षण तो बदलाव ला सकते हैं, और वो बदलाव धीरे धीरे कोशिश करें कि बढ़ता रहे, बार बार अभ्यास की, क्योंकि हर आदमी के जीवन में जो अभ्यास रोजाना होता है, रोजाना आपसी झगड़े भी होते हैं, रोजाना कैंसुरन भी होती है, घर के अंदर भी, बाहर के अंदर भी, पड़ोस से, रिश्तेदार से और अपने परिवारी जन से। तो वो हमारे प्रैक्टिकल के क्षेत्र हैं, वो हमारे जो है एक्सपीरियंस है, वहीं अपने आप को कम करें कि जहां 4 गाली देते हो वहां 2 दे लो भाई, 2 में कटौती कर लो, और फिर 2 में फिर 1 पे आ जाओ, 1 से 0 पे आ जाओ। ऐसे धीरे धीरे करके कटौती होगी। एक बार में कटौती ना हो पाई, क्योंकि एक बार में साधु तो बड़ी मुश्किल से बनोगे। ये तो जब ही हो गए जब बिल्कुल लास्ट टाइम आ जाए, परमात्मा कहते हैं कि अब गया, तब तो सब भूल जाए। जैसे अस्पताल में भर्ती हो जाना कोई, और डॉक्टर कहते हैं कि भाई तेरे पास 6 घंटे रह गए, तेरा तो सब कुछ खराब हो गया, गुर्दा भी, किडनी और ये भी और वो भी। अच्छा क्या? हाँ, तो वो 4 दिन का मेहमान है। अच्छा फिर देखो 4 दिन उसकी सूरत, डॉक्टर क्या, खड़ा हो जा कर लो जी, लेट जाओ कर लो जी, फिर ना कहेगा कुछ भी। और कोई कहेगा आगे कभी भाई हाँ तो भाई पवन बाजी का, हाँ यार तुम्हारे घर में वो घुस गया भाई, वो मार, वो घर में ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तुम्हारा ये नुकसान कर दिया। यार फोन दे, वैसे अपनी जान पे बीत रही, जरा सी भी आहा न निकलेगी। तो यूं स्थिति तो आवे एंड टाइम पे, मरने पे। और परमात्मा कहते हैं कि जीवित मर ले, तो जीवित मरने का वजह जी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब मरेंगे। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, और ये प्रैक्टिकल करे तो होगा। सब कोशिश करें, सभी भगत भाई अपनी जो साथ संगति में प्रतिदिन
जब भी सत्संगति में शामिल हो कुछ ना कुछ नया ऐसा सीख के जाएं और उसमें अमल लाने की कोशिश करें, तभी बात बनेगी। अब मेरे अंदर क्या सुधार हो मुझे खुद ना पता रहता, लेकिन भगतनी बताती है कि पहले से तो तुम बहुत अच्छे हो, पहले तो बहुत गुस्सा करेगा। खुद कहती है कि पहले तो बहुत कि कहीं जाया कर रहे ना तो कम से कम खूब न लड़ ले कर रहे जब तक माने न कर रहे। मेरे अंदर तो खुद मजा आया कर रहा है लड़ने में, लेकिन अब ना होती वो बात, अब कम होगी, पहले तो बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। तो ऐसा सब में हो भाई। मैं तो अपने ऊपर धारणा लेके चलूं सबसे पहले, क्योंकि मैं सुधरूंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ सब सुधरे हैं। हाँ जी, जैसे एक जगत का उदाहरण है, एक बहन की शादी हुई तो उससे पूछने लगे कि भी तेरी सास कैसी है, तो बिल्कुल खराब है। क्या ससुर कहते हैं कि वो तो बहुत ही खराब है। क्या देवर जेठ कि उनका तो कुछ पूछा मत, सारी खराब है। कहता अच्छा सभी खराब है, तू ही अच्छी है। कि हाँ बस मैं ही अच्छी हूँ। कि वो कैसे? कि जब मैं अच्छी हूं ना तो सारे अच्छे हैं, और जब मैं खराब हो जाऊंगी तो सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं अच्छी हूं। उसने कहा तो ऐसे ही मानना पड़ेगा, अगर हम अच्छे होंगे ना तो सब अच्छे हो जाएंगे, और अगर हम ही गड़बड़ हो गए तो हमें सब गड़बड़ ही दिखाई देंगे। है ना, सावन के अंदर को हरा हरा दिखाई दे, चारों तरफ कोई वाली साहब हो जाएगी। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, मालिक की वाणी है। एक शब्द गुनगुनाना है बहुत अच्छा है मालिक का। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। गुरु बिन नहीं भाता रे हरि को, गुरु बिन नहीं भाता हरि को, गुरु बिन नहीं भाता रे हरि को, गुरु बिन नहीं भाता। बिना गुरु के मोक्ष नहीं रे संतन देई दवाई। दान धर्म तप योग उपासना जो करते हैं चितलाई। दान धर्म तप योग उपासना जो करते हैं चितलाई। गणि का पुत्र गुरु विहीन कहावे, रहे किसकी शरणाई। नाम बंदगी भजन कमाई, गुरु बिन नहीं पाता रे हरि को, गुरु बिन नहीं पाता हरि को, गुरु बिन नहीं पाता हरि को, गुरु बिन नहीं पाता हरि को, गुरु बिन नहीं पाता। नारद मुनि ने बहु तप किया, रहा गुरु बिन खाली। नारद मुनि बहु तप किया, रहा गुरु बिन खाली। वाद विवाद बहुत साखी, पेश एक न चाली। वाद विवाद बहुत साखी, पेश एक न चाली। कालू जी मर गुरु करो ऋषि जी, भक्ति बने निराली। कालू जी मर गुरु करो ऋषि जी, भक्ति बने निराली। बिना गुरु के नरक कवागी, खुद बर्मा समझाता रे हरि को, गुरु बिन नहीं भाता हरि को, गुरु बिन नहीं भाता रे हरि को, गुरु बिन नहीं भाता।
सुखदेव गुरु विहीन रहता तप के तेज बुलाया। सुखदेव गुरु विहीन फिरे था तप के तेज बुलाया। मुझ सम और नहीं है जग में जोगी भरम भूल भर माया। मुझ सम और नहीं है जग में जोगी भरम भूल भर माया। काग भूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया। काग भूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया। मुक्ति तेरी जनक के द्वारे न्यों विष्णु सुलझाता रे हरि को गुरु भाता रे हरि को गुरु वीर नहीं भाता। हरि को गुरु नहीं भाता। कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा की नानेक शर्म नहीं कीता। कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा की नानेक शर्म नहीं कीता। ज्ञान गुरु संदीपनी पाया जब कथी ज्ञान की गीता। ज्ञान गुरु संदीपनी पाया जब कथी ज्ञान की गीता। बिना गुरु के इस जग से जावे प्रहरी ते कारी। बिना गुरु के तो जग से जावे रहरी ते कारी। गुरु की महिमा परम पारा गुरु मोक्ष के दाता रे हरि को गुरु वीर नहीं भाता। हरि को गुरु वीर नहीं भाता रे हरि को गुरु वीर नहीं भाता। मेरा भाई गुरु विहीन रहती कीनी खूब कमाई। मेरा भाई गुरु विहीन रहती कीनी खूब कमाई। मुक्ति हुई ना युक्ति पाई संग थे कृष्ण राई। मुक्ति हुई ना युक्ति पाई संग थे कृष्ण राई। संता के सत्संग में जाके यो बात समझ में आई। संता के सत्संग में जाके यो बात समझ में आई। गुरु रविदास की सरना पाई तब खुला मुक्ति का खाता रे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। हरि को गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को नहीं भाता। वाशिष्ठ मुनि के चरना लाग्या रामचंद्र अवतारा। वाशिष्ठ मुनि के चरना लाग्या रामचंद्र अवतारा। कह रामचंद्र त्रिभुवन स्वामी गुरु बिन नहीं गुजारा। कह रामचंद्र त्रिभुवन स्वामी गुरु बिन नहीं गुजारा। अपने आप बन बैठे ज्ञानी जन्म जुए जो मारा। अपने आप बन बैठे ज्ञानी जन्म जुए जो मारा।
गुरु की सेवा साध की संगत बड़भागी चित लाता हरि को गुरु भी हरि को गुरु भी नहीं भाता रे हरि को अनंत कोट बरमन का स्वामी मृत लोक में आया अनंत कोट बरमन का स्वामी मृत लोक में आया सतलोक राजधानी जिसकी नाम कबीर दुलारा सतलोक राजधानी जिसकी नाम कबीर जुलाया रामानंद कर्म कांड में उलझा तिसरो कर सुलझाया रामानंद कर्म कांड में सिद्ध हो कै सुलझाया ना जन्म में ना मरे उदाता सो सतगुरु कहलाता हरि को गुरु भी नहीं भाता रे हरि को गुरु भी नहीं भाता रे हरि को गुरु भी नहीं भाता धनी होना पशु रहे जो धर धर धक्के खावे धनी भी होना पशु रहे वो घर घर धक्के खावे भूख प्यास और गर्मी सर्दी में कष्ट पे कष्ट उठावे भूख प्यास और गर्मी सर्दी में कष्ट पे कष्ट उठावे जब वो पशुधनी का हो जा सब चिंता मिट जाए जब वो पशुधनी कार्य हो जा सब चिंता मिट जावे बड़भागी आवे गुरु की शरण में वो जामन मरण मिटाता रे हरि को गुरु भी नहीं भाता रे हरि को गुरु भी नहीं भाता रे हरि को गुरु भी नहीं भाता राम पाल मिले गुरुपुर राम भजन लो लागे स्वामी राम पाल जी मिले गुरुपुर राम भजन लो लागी असंख्य जन्म की बात कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी असंख्य जन्म की बाट कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी भरम वेद और राग ईर्षा का कोई न देखा त्यागी भरम भेद और राग ईर्षा का कोई न देखा त्यागी तुच्छ दासी वो है बड़भागी जिसका होया पूरे गुरु से नाता हरि को गुरु भी नहीं भाता रे हरि को गुरु भाता रे हरि को गुरु भी नहीं भाता गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को गुरु भाता रे हरि को गुरु राम पाल जी मिले गुरु पूरे राम भजन लो लागी स्वामी राम पाल जी मिले गुरु पूरे राम भजन लो लागी असंख्य जन्म बाट कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी असंख्य जन्म की बाट कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी
भरम भेद और राग ईर्षा का कोई न त्यागी, भरम भेद और राग ईर्षा का कोई न देखा त्यागी। कुछ दासियों है बड़भागी, जिसका होया पूरे गुरु से नाता रे। हरि को गुरु बिन नहीं भाता, हरि को गुरु बिन नहीं भाता रे। हरि को गुरु बिन नहीं भाता रे। हरि को गुरु बिन नहीं भाता, हरि को गुरु भाता रे। हरि को गुरु बिन नहीं भाता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरुदेव जी की जय। परमात्मा के इस शब्द में एक एक शब्द बिल्कुल ऐसा मान लो जैसे सत्य वो फिट बैठ रहे हो। जैसे ये एक लाइन आई है देखो कि अपने आप बन बैठे ज्ञानी, जन्म जुए जो हारिया। ये काम कौन करे? अगर जगत के हिसाब से दे तो क्या ये जगत वाले हैं जो गुरु पद पे बैठे हैं, आप ज्ञानी बन गए। और अगर परमात्मा की शरण में आने के बाद ज्ञानी कौन बन रहे हैं? जो पीले पर्चे निकाल रहे हैं, अपने आप ही ज्ञान की उपज ले वही जो आदेश आ गया, ये आदेश आ गया, है ना? अपने आप तो इनका ऐसा मान लो जो जन्म पूरा हार गए और हार ही गए कि अपने आप बन बैठे जो ज्ञानी, जन्म जुए जो हारा। और गुरु की सेवा साध संगत बड़ भागी चित लाता। बड़ भागी है वो भगत जो अपना चित्त यानी कि मन गुरु की सेवा और साथ की संगत में लगा रहे हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। फिर अगले में तो तोड़ पा दिया परमात्मा ने कि अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी अमृत लोक में आया। आता नहीं, आया। परमात्मा ने ये भी कहा सतगुरु दाता है कली माही। हाँ प्राण सही बात है। एक एक शब्द में अब तो एक एक शब्द समझ में आता है जब से लेकर साथ संगति में जुड़े हैं। सत्संग खूब समझ में आते हैं, अब पहले नहीं आते थे। तो सत्य लोक राजधानी जिसकी नाम कबीर जुलाहा और रामानंद कर्मकांड में उलझा। अब ये जब है नहीं कि 600 साल पहले की बात है, अब यहाँ लगा लो कि हम सब कर्म कांड में उलझे और शिष्य होकर सुलझा रहे हैं परमात्मा। और ना जन्मे न मरे वो दाता, सो सतगुरु कहलाता। परमात्मा ने साफ कहा है अपने मुख कर्म से कि सतगुरु परमपिता परमात्मा होता है, दूसरा सतगुरु हो ही नहीं सकता। साफ साफ कहा है बिल्कुल। फिर आगे जन्मे न मरे वो दाता, सो सतगुरु कहलाता। ना जन्मे ना मरे वो दाता, सो सतगुरु कहलाता रे। हरि को गुरु बिन नहीं भाता, हरि को गुरु बिन नहीं भाता। और दूसरी बात कितनी बढ़िया बोली है कि धनी बेहोना पशु फिरत है, घर घर धक्के खावे। जैसे आपने देखा होगा गांव में तो खैर अब ये जब से लेकर ये योगी की सरकार आई है, गायों को तो घर घर धक्के खाने मिल गए। अब देखो आग भर लिए गाय मिलेंगी घूमती हुई, क्योंकि गाय को कोई पूछ भी ना रहा। तो मालिक ने कहा कि धनी बेहोना बिना मालिक का, नहीं धनी बेहोना जिसका कोई मालिक ना हो, और पशु फिरते हैं और घर घर धक्के खावे, और भूख प्यास और गर्मी सर्दी पे कष्ट उठावे। हमारे घर में जैसे भगत जी के घर में वैसे बन रही हैं, मैं देख के आया हूँ। नीचे वो डाल रही है एक सीट है ना, मोटी सी रबड़ जैसी,
तो उससे ना तो उनके खुरों में भी दिक्कत ना होती, परेशान ना होती, ना उसे सर्दी का एहसास हो, है ना, और ना मतलब जो है जो लैट्रिन पेशाब कर रही है वो गोबर जो पेशाब कर रही है वो भी सब साफ हो जाता है। मतलब कितना सुख हो रहा है उसके हिसाब से, जैसा मिल रहा है आम जंतुओं के हिसाब से, आम पशु पक्षी के हिसाब से, है नहीं। तो ना तो उन्हें भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, ना गर्मी की, ना सर्दी की। क्यों चिंता किसा होगी? रविंद्र भगत जी को। क्या भैया दोपहर हो गया, पानी पिला डोलों में, सुबह की सानी करनी है, शाम की सानी करनी है, 4 बजे उठना जल्दी से, नित्य नियम होना, लेकिन पहले उन्हें शांति होगी, चलो दूध दूना, है ना। तो ये तो वो ये चिंता उनकी नहीं होगी, वो भगत जी की हो गई चिंता। तो परमात्मा कहते हैं कि धनी विमुना पशु फिरत है, घर घर धक्के खावे, और भूख प्यास और गर्मी सर्दी पे कष्ट उठावे। और जब वो पशु, हम पहले पशु ही तो थे, मालिक के ज्ञान से दूर, परमात्मा की रहमो करम से दूर, एक पशु तुल्य जीवन जी रहे थे। जैसे पशु अपने बच्चों को पालता है, पोसता है, सारी व्यवस्था करता है, कोई हम कर रहे क्या? हम तो अंतर क्या, एक भक्ति ना करके। तो जब वो पशु धनी का हो जा, तब सब चिंता मिट जावे। आज इन भैंसों को कोई चिंता नहीं है, ऐसे अपनों को भी कोई चिंता ना है। पता है कि एक न एक दिन वो दिन भी आएगा, तारेंगे है नहीं, सतगुरु तारेंगे, एक न एक दिन तो परमात्मा तारेंगे। रोजाना काम है ना संध्या आरती में। तो बड़भागी आवे गुरु की शरण में, जो जामन मरण मिटाता। ये परम पिता परमात्मा जन्म मरण का मिटाने वाला बंदी छोड़ सतगुरु है। हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। आगे इसमें कहकर रामपाल मिले गुरु पूरे, राम भजन लो लागी, असंख्य जन्म की बात कठिनती। जन्म जन्म से यानी धक्के खाते आ रहे हैं कि असंख्य जन्म की बात कठिन। अब असंख्य जन्म में देखो परमात्मा कहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों को मिला के एक चतुर्युग बने हैं। और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का, और ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का। तो अपने कितने जन्म हो गए कुछ नहीं पता। और इतने ही जन्म इतने समय के राग, यानी कि 2016 दिन रात हो गया उसका, 2016 चतुर्युग। और फिर ऐसे ऐसे अरबों तो ब्रह्मांड गए, 49 कोट कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए। मेरी मोर ना एक ना मोर पलैया, मेरी ना एक पलैया, यानी एक। तो अब इतने तो वो चले गए। और इस वर्तमान में जो ब्रह्मा बैठे, जो परमात्मा बताने का 51 साल तो हो गए इसके, 51 मान चल रहा है, नहीं 50 साल पूरे हो गए। और इससे पहले अरबों तो ब्रह्मा चले गए, 49 कोटि कन्हैया। तो अपना तो हिसाब ही लगाने का मतलब ना। तो यहाँ कहिए परमात्मा ने सूक्ष्म रूप से ये बात कि असंख्य जन्म की बात कठिन थी, जिसकी कोई गिनती ना है, असंख्य है, बिना संख्या के। असंख्य जन्म की बात कठिन थी, गुरु शरण में किस्मत जाएगी। आज परमात्मा ने शरण में लिया तो कई बार है जन्म, है नी। परमात्मा युगों युगों से भक्ति करवाते हुए ला रहे शरण में ला के, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे एक बाणी मालिक की कहती है कि लखवर सूरज जूझे लखवर सावन दे, और लखवर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लाखों वीर सूरवीर जन्म यति इनके जन्म बिता चुके हैं, तब